नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ खबरें हैं, कुछ खदशात हैं और खदशात ऐसे हैं, इतने खौफनाक हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो खदशात गलत साबित हों। हालांकि जो भी तजियाकार होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका तजिया दुरुस्त साबित हो और वो अपने आप को बाद में क्लेम कर सके। लेकिन ये इस किस्म के खौफनाक खदशात हैं कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि ये खदशात गलत साबित हो, मैं गलत साबित हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये मामला कौमी सलामती का है और आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। सियासत अपनी जगह, लड़ाइयाँ झगड़े, पॉलिटिकल नैरेटिव्स, ये सब अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर तो किसी को जो है कोई भी हरफ नहीं आने देना चाहता। और अगर कोई हरफ आने देना चाहता है तो वो सरीहन पाकिस्तान का दुश्मन है। और अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है तो क्या वो फिर पाकिस्तान के सियासत में उसका क्या किरदार है? ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सी और खौफनाक सी कॉन्वर्सेशन है। इस पे आज बात करनी है। बात कहाँ से शुरू करते हैं? कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कौन कौन शरीक हुआ जी? सभी शरीक हुए। सर्विसेज चीफ शरीक हुए, वफाकी वज़रा शरीक हुए, मोहसिन दावर शरीक हुए, ANP के मियाँ इफ्तिखार साहब शरीक हुए और फिर उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी थी जनरल बाजवा के साथ। उस सब के नतीजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इब्तिदा में हमने सुना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वज़ीर आज़म खुद करेंगे, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस इजलास में जिसमें कौमी सलामती, ख़ास तौर पे KP के सवात के हवाले से दहशतगर्दी के वाक़यात पर गहरी फ़िक्र का, तशवीश का इजहार किया गया। उस जगह पर सारे बड़े लोग पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं और वफाकी वज़रा हैं, सर्विसेज चीफ सारे बैठे हुए हैं। KPK से ANP और मोहसिन दावर मौजूद हैं। एक शख्स नहीं आया और वो शख्स, उसका स्टेक सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए था। उसको तो दौड़ के आना चाहिए था क्योंकि ये उसके सूबे की सलामती का मसला डिस्कस हो रहा है। और वो शख्स था जनाब KPK का वज़ीर आला महमूद खान। उसके अलावा हर बंदा जिसको तशवीश थी, जिसको पाकिस्तान से कोई के बारे में कोई फिक्र थी, कोई लगाव था, कोई मोहब्बत थी, पाकिस्तानियों की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो जो शख्स फिक्रमंद था, आम मौतों पे था, वो वहाँ पर मौजूद था। और बुलाने के बावजूद जो नहीं आया वो महमूद खान, KPK का चीफ मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई, लेकिन ये पता चला कि जो है नेक्टा को दोबारा फाल किया जाएगा, एंटी टेररिज्म को ज़रा फाल किया जाएगा, दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे, एक कौमी बयानिया तख्लीक किया जाएगा और KPK में और सवात में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर आज खुलकर बात करते हैं। उसके बारे में तशवीश का इजहार किया गया और फिर इस अज़्म का इआदा किया गया कि मुल्क की सलामती को ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जिस शख्स के सूबे के बारे में ये बात हो रही है, जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ सवात के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बचाएं और ये जो बाहर से आने वाले हैं इनको निकालें, उस सूबे का वज़ीर आला आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। उस वज़ीर आला से आप बात करें कि उसने इमरान खान के किस जलसे में जाना है, किस जगह कितने बंदे पहुंचाने हैं, अपना हेलीकॉप्टर लेके खान साहब की खिदमत में कितने बजे चिंची की तरह रवाना हो जाना है, मिनट नहीं लगाते। लेकिन ये जो है, ये वो सारे पार्टिसिपेंट जो इसमें शरीक थे उनकी भी इंसल्ट है और कौमी सलामती बयानिए की भी एक बहुत तजलील की बात है।
कि इस कदर अहम मीटिंग है, और मीटिंग भी आपके सूबे के बारे में है। वहां पर जो दहशतगर्दी के मसाइल हो रहे हैं, वहां पर जो तालिबान का इम्पैक्ट हो रहा है, ये वाकयात यहाँ से खत्म हो गए थे। लेकिन एक शख्स जिसे हम तालिबान खान कहते हैं, वो उनके साथ जिन्होंने हमारे फौजियों के साथ, हमारे जवानों के सरों के साथ फुटबॉल खेले, वो उनके साथ मुज़ाकरात पर तुला हुआ था, और वो उनको अपने दफातर भी बनाने देना चाहता था, और उसकी हमदर्दियां भी उनके साथ थी। उस शख्स के उस सूबे में ये दहशतगर्दी के, लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात हो रहे हैं, जहाँ गुज़िश्ता 10 साल से इमरान खान की हुकूमत है, जहाँ पे पहले 350 डैम बनाने का दावा किया गया, फिर उसके बाद तालीम का सुनामी आया, फिर उसके बाद इंसाफ का सुनामी आया, फिर उसके बाद BRT का सुनामी आया, फिर उसके बाद बिलियन ट्रीज का सुनामी आया, और वो सुनामीज आते गए, और आहिस्ता आहिस्ता KPK का सूबा अंधेरे में, तारीकी में, तनज़्ज़ुली में डूबता गया। और KPK के अवाम से जाकर आप पूछें कि गुज़िश्ता 10 साल में कितनी तरक्की हुई है, कौन कौन सा सुनामी आया है, तो वो आपको बता देंगे। यहाँ पर भूख का सुनामी आया है, यहाँ पर गुर्बत का सुनामी आया है, यहाँ पर 10 साल में बेरोजगारी का सुनामी आया है, यहाँ पर तशद्दुद का सुनामी आया है, यहाँ पर नफरत का सुनामी आया है। तो KPK की सूरत हाल ये है। फिर अब दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरह जोर पकड़ रहे हैं, जिस तरह हमने वो सवात में लोगों के एहतजाज की तस्वीर देखी, इस तरह का एहतजाज तो हमने पहले देखा ही नहीं। लोग अपनी हिफाजत के लिए निकल आए हैं, और लोग जो हैं इस बात पर मुसर हैं कि ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको निकाला जाए। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी गंभीर है, और मजे की बात, अफसोस की बात यह है कि उस सारी सूरत हाल में वो शख्स मौजूद नहीं था जो उस सूबे का जिम्मेदार है, जो सूबे के करोड़ों लोगों की हिफाजत का जिम्मेदार है। सारे पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं उस सूबे के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से फिक्र कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, कुछ इकदामात कर रहे हैं। लेकिन नहीं आया तो वो वजीर आला KPK महमूद खान नहीं आया। अगर ये समझा जाए कि उनकी तबीयत खराब थी या कोई और उज़्र था, तो कोई ऐसा उज़्र भी पेश नहीं किया गया। इसका बराह रास्त मकसद था इंसल्ट करना इन पार्टिसिपेंट्स की। इसका बराह रास्त मकसद था कि उस कौमी बयानिए की तौहीन करना, कौमी सलामती के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनसे रूगर्दानी करना, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर एक फस्ताई हुक्मरान की जमात की हुकूमत है। KPK में 10 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को, और जो वहाँ की सूरत हाल है वहाँ के लोगों से ही पूछकर बताई जा सकती है, और वहाँ से लोगों से बात करने का आपको मौका मिले तो आपको वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इस सूबे में तब्दीली के नाम पर तनज़्ज़ुली किस तरह आई है। अब जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, देखिए होता ये है कि किसी बड़े डिनर में, किसी बड़ी दावत में आपको बड़े एहतमाम से आपके मसाइल डिस्कस करने के लिए बुलाया जाए और आप उसमें ना जाएं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी तौहीन कर रहे होते हैं मेज़बान की। और जाहिर है ये इंटेंशनल है, ये गलती से नहीं हो गया, ये भूल से नहीं हो गया, ये इंटेंशनल है। इसका मतलब ये है कि अब कौमी बयानिया और है और KPK का बयानिया और है। KPK के अवाम का नहीं, KPK की हुकूमत का बयानिया और है, जो कि इंतहाई तकलीफदेह बात है। कुछ कौमी मामलात ऐसे हैं जिन पर सूबाइयत का रंग गालिब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम माजी में इसकी सजा भुगत चुके हैं और ये मुल्क 2 लख्त हुआ था इस तरह की सोच की वजह से। आधा पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था, हमारा साथ नहीं रहा था। हम जो भाई भाई कहते थे, एक दिन में हम दुश्मन हो गए थे। जहां हम मजे से जाते थे वहां पर जाने के लिए हमें पासपोर्ट दरकार था।
तो माजी हमारा इस तरह के वाकयात से भरा पड़ा है। तो केपी के हुकूमत जो कुछ कर रही है वो कोई मुनासिब बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवात के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि सवात में ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। अगर वहां पर दहशत गर्दों की आमाजगाहें बन गई हैं तो उनको रोकना चाहिए, और उसके लिए हर मुमकिन सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज हर तरह का अब काम करना चाहिए। एक एक पाकिस्तानी की जिंदगी अजीज होनी चाहिए, कीमती होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जरूर एक्शन। ख्वाजा आसिफ ने ये जो बात की है ये बड़ी बामानी बात है, और इससे पहले इस तरह बाकायदा ऑपरेशन का नहीं सोचा गया, इसलिए कि इससे पहले शायद उन कुव्वतों को की परवाह की जा रही थी, उनकी निगहबानी की जा रही थी, उनकी रहनुमाई की जा रही थी, उनकी हौसला अफजाई की जा रही थी, और वो सारी सूरत हाल आज खुलकर सामने आ गई है। तो वो जिन कुव्वतों की हौसला अफजाई की गई, तो वो तो पाकिस्तान की शहरियत को, शहरियों को, अमन को, कानून को, आइन को नहीं मानते। तो जो इस प्यार से पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि उसे सख्ती से मनाना पड़ेगा, उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, उसके साथ कोई ऑपरेशन उसके खिलाफ करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी होगा। माजी में भी हमने ऑपरेशन किया, और वो इलाके जहां पर एक वक्त ऐसा आ गया था कि खौफ था, जहां पर लोग पाकिस्तान का झंडा घरों पर नहीं लगा सकते थे, और हम इस्लामाबाद में बैठे ये सुनते थे कि वही लोग, वही तालिबान मारगल्ला की पहाड़ियों तक पहुंच गए हैं। लेकिन वो लोग यहाँ, उसको क्लीन अप किया गया, उस सारे मसले को खत्म किया गया, और फिर उसके बाद एक नई